क्या बात है अर्जुन, इतने गंभीर क्यों दिख रहे हो? माँ का फोन आया था। कल से गांव में छठ शुरू हो रहा है। छठ? वो कौन सा त्योहार है? सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है। इस बार तुम्हें दिखाऊंगा। चलो गांव चलते हैं। उगा है सूरज देव मैया के अरग लेली, गंगा जल भर लचकत अइली, गंगा जल भर लचकत अइली। कांच ही बांस के वेंगे। कितनी शांति है यहाँ, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। यही मिट्टी है जहाँ से छठ की शुरुआत हुई थी। मिथिला की धरती। कितनी पवित्र लगती है ये धरती। अब देखना, जब गांव पहुँचेंगे तो असली छठ का रंग देखोगी। ये जगह कितनी पवित्र लग रही है अर्जुन, जैसे मैया का आशीर्वाद चारों ओर बिखरा हो। लो मीरा, हम मिथिला पहुंच गए। यहाँ से हमारा गांव बस थोड़ा सा ही दूर है। यही धरती है मिथिला की, जहाँ से छठ का आरंभ हुआ था। बबुआ आ गया। मैया की कृपा है। का दिन खरना आई, भक्तिन ने मन भाई, गुड़ चौड़ा खीर बनौली, संझिया अर्घ सजाई। कैसी हैं अम्मा? आपकी बहुत याद आती है। आओ बेटी, इस बार तुम भी छठ करोगे? मैं? मुझे तो कुछ भी नहीं आता अम्मा। सीख जाओगी बेटी। छठ सिखाने के लिए मैया खुद उतरती हैं। आओ, तुमको गांव घुमाते हैं। आओ मेरे साथ। अम्मा बताइए ना, छठ की पूजा क्यों करते हैं? अम्मा, छठ पहली बार किसने किया था? अच्छा ठीक है, सब बताती हूँ। वैदिक काल में ऋषि मुनि जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। वे उपवास रखते, मौन साधते और उसी प्रकाश से आत्मशुद्धि प्राप्त करते थे। यहीं से छठ का पहला स्वर जन्मा, तन और मन की शुद्धि। कहते हैं जब राम और सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे तो उन्होंने सूर्य षष्ठी का व्रत किया, सूर्य देव के प्रति धन्यवाद देने के लिए। उसी दिन से दीपावली के बाद छठ का आरंभ हुआ। सीता, कुंती और द्रौपदी तीनों ने कठिन समय में सूर्य देव की आराधना की। ओम सूर्याय नमः। महाभारत में सूर्य पुत्र कर्ण रोज जल में खड़े होकर अर्घ्य देते थे। उनका ये तप आज के छठ व्रत का प्रतीक बन गया। वनवास के दिनों में पांडव और द्रौपदी ने भी सूर्य आराधना की, ऋषि धौम्य के कहने पर। कहते हैं उनकी भक्ति ने ही उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाई। बहुत पुराने समय में राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निस्संतान थे। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे छठी मैया, मुझे मातृत्व का आशीर्वाद दीजिए। तब देवी उषा प्रकट हुईं और मृत शिशु में प्राण फूंके। उसी दिन से मैया की पूजा का आरंभ हुआ। छठी मैया ने कहा, जहां भी कोई माँ संतान के लिए पुकारेगी, मैं वहां उपस्थित रहूंगी। तभी से छठ मातृत्व और संपत्ति सुरक्षा का व्रत बन गया। पुराणों में लिखा है, काशी में गहड़वाल वंश के समय छठ आराधना का विस्तार हुआ। घाटों से गांवों तक ये लोक पूजा हर घर का संस्कार बन गई। ये पर्व सबको एक कर देता है। इसमें पुजारी नहीं, न कोई भेद, सबका विश्वास एक, सूर्य देव के प्रति समर्पण। अम्मा क्या क्या नियम है, कैसे करते हैं छठ? मुझे सब जानना है क्योंकि मुझे भी करना है छठ। बहुत अच्छा बेटा, आओ मेरे पास, सब बताती हूँ। छठ का आरंभ शुद्धि से होता है बेटी। जब तन गंगा जल से पवित्र होता है, मन भी निर्मल हो उठता है। नहाए खाए का दिन भोजन नहीं, भक्ति की पहली परीक्षा है। मिट्टी, जल और अग्नि तीनों मिलकर आत्मा को नया जन्म देते हैं। आज का दिन उपवास का है बेटी। भूख और प्यास यह तपस्या बन जाते हैं। जब मन श्रद्धा में डूबता है, तब शरीर की मांगें मौन हो जाती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देकर हम जीवन की मिठास को पुनः आमंत्रित करते हैं। यही खरना की साधना है। यह संध्या अर्घ्य है।
सूर्य को धन्यवाद का क्षण। डूबते सूर्य में हम बीते हुए दिन को प्रणाम करते हैं। हर दिया एक याद है, हर जलधारा एक प्रार्थना। जब सूर्य क्षितिज में उतरता है तब आस्था आकाश में उठती है। उषार्घ्य, नए जीवन का स्वागत है। डूबते सूर्य को हमने आभार दिया था, अब उगते सूर्य से हम आशीर्वाद मांगते हैं। जल में प्रतिबिंबित ये प्रकाश बताता है अंत और आरंभ एक ही हैं। यही छठ का सत्य है बेटी, जहाँ हर प्रभात पुनर्जन्म बन जाता है। अम्मा, ये पूजा नहीं, जीवन का अनुभव है। अम्मा, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अब मैं हर साल आऊंगी और हर साल छठ करूंगी।